हरे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए आपका निजानंद युवा परिषद द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग में सभी सुंदर साथ जी का स्वागत करते हुए प्रणाम जी करता हूं मैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो रथ जी की मेहर से सभी सुंदर साथ सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना करते हुए आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। साहिब के हुक्म ए बानी, गावत है महामत, निज बुध नूर जोश को दर्शन, सब में पसरत, सब में पसरत, कुली बल देखो रे, कुली बल देखो रे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वे परबर नक्षाती धाम के धनी किरंतन के इस प्रकरण में सब सुंदर साथ को कुली यानी कि कलियुग या माया भी कह सकते हैं, माया की शक्ति का परिचय करवा रहे हैं। कुली बल देखो रे, ये माया कितनी शक्तिशाली है। हमने परम धाम में सिर्फ बातें किया था इसके विषय में, राज जी ने बताया था कि माया कितनी शक्तिशाली है। वहां जाकर के तुम निज स्वरूप को भूल जाओगी, निज घर को भी भूल जाओगी। माया कितनी ज्यादा शक्तिशाली है इस विषय में बताया था। अब यहाँ करके हम देख रहे हैं माया का जोर कितना ज्यादा है। आज के समय में परिवार में, धर्म में, समाज में, देश में, जाति में, कहीं पर भी कोने पनी ठाव में शांति चाहिए ना, कहीं पर भी शांति का नामो निशान नहीं है। कितना भी धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, सगे संबंधी का प्यार मिल जाने पर भी शांति प्राप्त नहीं होती है, संतुष्टि नहीं है। और माया का जोर इतना ज्यादा है, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी माया का जोर बहुत ज्यादा प्रतीत होता है। विरह के प्रकरण में इसलिए कहा गया, गुण पकिंद्री वश करी अबलिस ने वासनांग थाप्यो धैर्यकार। ब्रह्मात्माओं के भी अंतःकरण को, इंद्रियों को माया के वशीभूत कर रखा है। क्योंकि जोर कैसे दिखाएंगे माया, माया का जोर कैसे पता चलेगा। दूसरों को कहना सरल है, दूसरों के अवगुणों को निकालना भी सरल है, लेकिन अपनी स्थिति यहाँ पर विचार करें। सुख संकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विष्णु वैकुंठ लिधा माए सागर सिकरना मुख्य क्या है। पाताल से लेकर के वैकुंठ तक किसी को नहीं छोड़ा इस माया ने। सुखदेव ऋषि जब विष्णु भगवान का भी उदाहरण देते हैं हम, लेकिन दूसरों के ऊपर बोलना सरल है। अपनी स्थिति को देखें, विचार करें। आज ठीक है, कोई किसी बुराइयों में, कोई किसी बुराई में अवगुण कुछ ना कुछ होता ही है सबके अनुसार अंदर। यहाँ पर कोई
हो सकता है कि धन संपत्ति के मोह में फंसा है, कोई परिवार के मोह में फंसा है, कोई मान प्रतिष्ठा के मोह में फंसा हो सकता है। एक आग छोटी बुझाई, क्यों दूजी मोटी लगाई। किसी न किसी बुराई में, अवगुण में या विकार में और कोई फंसा होता ही है। तो यहाँ पर माया की शक्ति का परिचय करा रहे हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो देखने आए हैं वो देखिए। यहाँ पर पिछली चौपाई में कहा, साहिब के हुक्म में एवानी गावत है महामत, साहिब के हुक्म से, अर्थात देखिए यहाँ पर महामती जी और साहेब में भी डिफरेंस हो गया है। साहेब के हुक्म में एवानी गावत है महामत, महामती जी राज्य की शोभा नहीं है। तो इसमें साथ महामती और प्राणनाथ एक ही समझ लेते। महामती अलग है, प्राणनाथ अलग है। महामती इंद्रावती आत्मा की शोभा का नाम है। इंद्रावती की आत्मा का शोभा है ये 5 मील भई महामत। और साहेब कौन है? प्राणनाथ अक्षरातीत। राज्य का संबोधन नहीं है महामती, लेकिन राज्य की शक्ति से युक्त इंद्रावती आत्मा को कहते हैं महामती। इसी को महामत भी कहते हैं। तो निज बुद्ध नूर जोश को दर्शन सब में प्रसुत। निज बुद्धि और धनी जी के नूर में जोश, यानी कि आवेश का प्रकाश सब में अभी फैल रहा है। सभी को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सत्य पर ब्रह्म की पहचान हो रही है, और आखिरत में भी होगा सबको। सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि प्राप्त होगी, तब उनको भी पहचान होगा। कुली बल देखो रे, ये जो देखन आइया तुम देखने के लिए जो आए हो, खेल किया तुम्हारी खातिर सुनियो हो शिष्य ब्रह्म। ये खेल जो है आप ही के लिए बनाया गया है, पूरा विशेष करके महाराज ने विशेष रूप से आपके लिए बनाया ये ब्रह्मांड। ये माया सी अति बलवंती उपनी छे मूल धनी तक की, विशेष रूप से ब्रह्म सृष्टियों के लिए इसका डिजाइन किया गया है। इसका सारा स्क्रिप्ट लिखा गया है, स्टोरी लिखी गई है, सारा ब्रह्म सृष्टि के लिए विशेष। यहाँ पर समस्त धर्म ग्रंथों में प्रमाण भी विशेष रूप से ब्रह्म सृष्टि के लिए लिखा गया, जो पहले कभी लिखा नहीं गया था। तो सारा जो यहाँ पर ब्रह्मात्मा को संबोधित कर रहे हैं कि ये खेल सारा आपके लिए बना है, इसकी शक्ति को पहचानो। इसमें देखिए, देखना और करना में अंतर होता है। देखना क्या है? ये शरीर और संसार की स्थिति दृष्टा भाव से देखना है, माया कितनी शक्तिशाली है। दृष्टा भाव में क्या होता है कि सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी, दोनों, सम्मान भी झूठा, अपमान भी झूठा, सुख दुख डारो आग में झूठी माया के, सुख भी झूठा दुख भी झूठा। दृष्टा भाव की स्थिति में क्या होता है कि परात्म की प्रतिमय का भाव स्थित हो जाता है और परम धाम की दृष्टि आ जाती है। अर्थात परम धाम से हम सपने के समान इस संसार को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो उस परम धाम के भाव से देखना है, संसार के भाव से नहीं। अब नीचे से देखेंगे तो ऊपर परम धाम ऐसा होगा, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा? नीचे माया को देखने से। माया संसार को हम हृदय छो संसार को सपना के जैसे ये दृष्टा भाव से परात्म के प्रति में की भावना स्थित हो जाती है इसमें, और संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है, होने लगता है। अथाह था नहीं, अथाह है माया का संसार, अथाह इसका कोई भी था नहीं है। अतः कोई सीमा नहीं है, कोई गहराई या लंबाई चौड़ाई का कोई लिमिट नहीं है। अनंत, ऊंचा नीचा, अनेक प्रकार के दृश्य प्रपंच से युक्त है। यहाँ पर अनेक प्रकार के भेद हैं। गहरा गिरद्वाय मोहजल, बहुत ही गहरा है ये मोहसागर। गहरा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सब मोह का बंधन ऐसा गहरा है। शरीर के प्रति में की भावना, सुख दुख की भावना, ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी माया का जोर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ये माया। और संसारिक दृष्टि से ही सभी सोचते हैं, परम धाम की दृष्टि में कोई विचार नहीं करता। देखिए,
संसारिक दृष्टि क्या है? भव सागर में फंसा हूं, भव सागर से पार होना, ये भी संसारिक दृष्टि है। जीव की भावना भी एक संसारिक दृष्टि है कि मैं जीव हूं, शरीर हूं, स्वर्ग वैकुंठ, ये सारी बातें जो भी करते हैं, भवसागर, मोक्ष, ये सब बातें भी सभी स्वप्न की दृष्टि है। लोग 14 खेल हैं, जीव या कि सूझे ना या कि कल। इस खेल में जीव, समस्त जीव प्राणी जो है वो भी यहाँ पर खेल रहे हैं, मतलब लीला विहार आचरण कर रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, पुनः पुनः माता के गर्भ में जाना, और संसार सुख दुख, धन संपत्ति, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, सभी विकार से युक्त होकर के यहाँ पर खेल रहे हैं सारे जीव। कोई काम के वशीभूत, कोई क्रोध के वशीभूत है, कोई लोभ के वशीभूत है, कोई अहंकार के वशीभूत है। किस विकार को छोटा कहें और किस विकार को बड़ा कहें, सभी किसी न किसी विकारों से युक्त तो होते ही हैं। ब्रह्म सृष्टि हो तो भी अनेक प्रकार के माया के दिखते हैं। सत्य ढाप्या पीठ दिवाई पिया को, इस माया ने क्या कर दिया? सत्य परम धाम को ढप दिया, अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर दिया, भुला दिया, निज घर को भुला दिया, प्रीतम अक्षरातीत को भुला दिया। झूठ लिया नजर, झूठ हमारी दृष्टि के सामने आ गया। इस शरीर को हम देखने लगे, संसार को देखने लगे। नहीं चल रात सुहाग ध्वनि को सो भलाई दियो घर, नहीं चल अखंड साम्राज्य परम धाम का सुहाग, धाम धनी का प्यार, परम धाम के अखंड सुख सब भुला दिया। इस शरीर संसार को ही हम सत्य समझने लगे, परम धाम को भूल गए। परम धाम है भी कि नहीं, ऐसी स्थिति आ गई। इसके विषय में बहुत सारे दृष्टांत आते हैं। मार्कंड के माया के दृष्टांत कई प्रकार के ग्रंथों में आते हैं। मार्कंड दृष्टांत हमने तो कई बार सुना भी है। नारद ऋषि का दृष्टांत भी आता है इसी विषय में, और इसी विषय में एक सुदामा का दृष्टांत भी आता है। नारद ऋषि एक बार कृष्ण जी से कहते हैं कि माया क्या होती है, हमको माया दिखाइए, माया देखने की इच्छा है। तो कृष्ण जी कहते हैं माया देखने योग्य नहीं है, माया बहुत ही दुखदाई होती है, भूल जाते हैं इसमें, और ये बिल्कुल भी देखने योग्य नहीं है। फिर भी नारद जी जिद करने लगे, तब उनको रेगिस्तान में ले गए और कहने लगे कि रेगिस्तान में पानी पिलाओ तो मैं तुमको माया दिखा दूंगा। तो नारद ऋषि रेगिस्तान में पानी की खोज में निकलते हैं। अधिक माया का आवरण पड़ गया, उनको पता भी नहीं अभी कि माया का आवरण पता पड़ चुका है, माया शुरू हो चुकी है, उनको पता भी नहीं चला। और क्या देखते हैं कि नजदीक ही कुएं में कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं पानी लेने के लिए। और पानी जो है, जो स्त्रियां भर रही थी उसमें से एक राजकुमारी थी, उसको देख करके मोहित हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हुए राजमहल पहुंच जाते हैं। राजा से इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। राजा कहते हैं ठीक है, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है इसलिए आपको जमाई बनकर घर पर ही रहना पड़ेगा, घर जमाई। नारद बोले ये भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरा घर तो है भी नहीं, वैसे भी दोनों का काम अच्छा हो जाएगा। अब शादी कर लेते हैं। नारद ऋषि धीरे धीरे उनके एक दो पुत्र भी हो जाते हैं, जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा है। कुछ समय पश्चात राजा का देहांत हो जाता है। उसके पश्चात नारद ऋषि राजा बन जाते हैं। अब ऋषि कहाँ रहे, राजा हो गए। देखिए माया का प्रभाव देखेंगे, 2-3 पुत्र पुत्रियां हो जाती हैं। और अब माया शुरू में देखने में अच्छी लगती है, बाद में इसका जोर पता चलता है जब पड़ोसी राजा से युद्ध हो जाता है। तो
अपनी जान बचा करके, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के अपनी जान बचा करके भागना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खाते हैं। और जब भिक्षा मांगना पड़ता है, किसी ने कहा कि नदी के उस पार उस गांव में बहुत सारे अच्छे सज्जन और धार्मिक लोग रहते हैं, वहां जाओगे तो तुमको अच्छे से खाने और रहने की जगह मिल जाएगी। तो नारद ऋषि नाव में अपने पत्नी बच्चों को बिठा करके नदी क्रॉस कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे। ध्यान से सुनो था जी। बीच नदी में जाकर के नाव पलट गई और सब डूबने लगे। इधर पत्नी आवाज लगाती है, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। उधर बच्ची आवाज देती, पापा बचाओ मुझे। उधर लड़का बच्चा आवाज देता, पापा बचाओ मुझे। नारद ऋषि एक को बचाने जाते हैं तो दूसरा डूबने लगता है, उसको छोड़ के दूसरे को बचाने जाते हैं तो पहला डूबने लगता है। इस बड़े मुश्किल से लास्ट में स्वयं को बचा पाए, बच्चे पत्नी सब डूब गए पानी में। नारद ऋषि संताप से चिल्लाते हैं, तड़प तड़प करके पुकार लगाते हैं, कोई बचाओ मेरी बच्ची को, कोई बचाओ मेरे बच्चे को, कोई तो बचाओ। इतने में नारद ऋषि माया हटा देते। नारद ऋषि की माया हटा दी जाती, कृष्ण भगवान हम माया हटा देते और सामने क्या देखते हैं, कृष्ण भगवान खड़े। नारद आंखें खोलो, सामने देखे तो कृष्ण भगवान के सामने ही बैठे थे। वो सारा जो है दृश्य गायब हो गया। ऐसी है माया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं माया के विषय में। राजा बृहत्सेन की पत्नी थी, माहेश्वर तंत्र में आता है, राजा बृहत्सेन की पत्नी थी। वो रात में पैर धोए बिना और मुंह धोए बिना सो गई। तो रात में यक्ष आए और उनको उठा करके एक मायावी नगरी में ले जाके छोड़ दिया। वो मायावी नगरी में लोगों ने उस बृहत्सेन की पत्नी जो थी उसको सबने पत्थर से मारा, नगर से बाहर निकाल दिया मार मार के। जंगल में जब गए तो जंगल में वहां पर उनको बिच्छू ने डस लिया, सांप ने काट लिया। ऐसा मतलब बहुत ज्यादा दुख सहने के बाद जब वहां पर कुछ ऋषि गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तो राजा बृहत्सेन की पत्नी है, तो उसको जो है विष मुक्त किया, जल छिड़क करके उसका विस्मृति दूर किया। तो देखी कहाँ थी वो, महल में सो रही थी, कहीं नहीं गई थी। ऐसा डरावना सपना कभी सपने में देख लेते हैं, डरावना दृश्य। संसार जो है सही है, यहाँ पर राजा बन गए वो भी झूठ है, भिखारी बन गए वो भी झूठ है। संसार की स्थिति समझिए, माया का खेल तो समझिए। परम धाम ही शाश्वत सत्य है, संसार सारा असत्य है। सत ढापिया पीठ दिवाई पिया को, झूठ ले आया नजर। झूठा दृश्य हमारी आंखों के सामने आ गया, झूठा शरीर को हम मैं समझने लगे, संसार को सत्य समझने लगे। निश्चल राज सुहाग ध्वनि को सौभाग्य होकर, अखंड राज्य सुहाग परम धाम का ऐश्वर्य, परम धाम के विस्मय सुख हम भूल गए। वहां कैसे हम 25 पक्ष में धाम धनी के साथ में प्रेम आनंदमय लीलाएं करते हैं, प्रेममय लीलाएं करते हैं। पल पल आनंद में प्रेम में बीतता है वहां का। नेचल घर थे आइया खेल देखने, सत स्वरूप नहीं चले ने अखंड घर से, अखंड परम धाम से, अखंड जो कि अविनाशी है, जहां दुख का नामो निशान नहीं है, वहां से माया का खेल देखने के लिए सुरता स्वरूप से आए, सुरता से आए, बाई बॉडी नहीं आए, शरीर वहां से नहीं आए हैं, मात्र वहां से परमात्मा की सुरता इस तन में आई है और इस शरीर में आकर के अब भूल गए। सो अंकुरी भूले क्यों या में जाय दई क्यों पहचान। अब परम धाम की आत्माएं अपने निज स्वरूप को क्यों भूलेंगी। वे आत्माएं निज घर को, प्रीतम अक्षरातीत को कैसे भूल सकती हैं। जाय दई पियो पहचान, धान धनी ने जिनको अपनी पूर्ण पहचान दिया है, अपना ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान प्रदान कर दिया, शरीर संसार माया ब्रह्म की पूर्ण पहचान करा दिया, अक्षर से पर अक्षरातीत की, और वहां पर दिव्य परम धाम के 25 पक्ष की शोभा बता दिया, कैसे हमारा घर है, वहां की कैसी शोभा, वहां पर कैसे हम प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं।
सारा पहचान करा दिया, तो फिर वो अंकुरी यानी परम धाम की आत्म कैसे भूल सकती है। इस नश्वर झूठे संसार में भी प्रीतम इच्छातीत ने परम धाम की पहचान करा दिया है। बिन वाय चढ़िया बगरोला, और माया की भी पहचान करा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ब्रह्म ज्ञान में केवल ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान में माया की पहचान भी आती है। संसार क्या है, हम कौन है, कहां से आए हैं, सारी बातें आ जाती। तो बिना हवा के यहाँ पर बगरुला ने आंधी, आंधी आया हुआ, बिना हवा के आंधी चल रहा है, सबको देखे बिना आंखें, यहाँ पर सारा दृश्य जो है बिना प्रत्यक्ष आंखों के भी, बिना प्रत्यक्ष आंखों के दिखाई दे रहा था, हृदय दृष्टि से दिखाई दे रहा है। एक तो हमारी जो प्रत्यक्ष आंखें होती हैं, जो चर्म दृष्टि कहते हैं, बाह्य दृष्टि, और एक होता है हृदय दृष्टि। स्वप्न हमेशा हृदय दृष्टि से देखा जाता है, बाह्य दृष्टि से नहीं देखा जाता है। हमारी आंखों के सामने मूल मिलावे में बैठे तो राज्य है, लेकिन राज्य दिखाई देते नहीं, क्योंकि हम हृदय दृष्टि से देख रहे हैं, सारा सपनवत संसार को देख रहे हैं। जो नींद में देखिए सुपन, यूं उपजे हम ब्रजवधजन। खिन में फिर वाले सब लोगों, पांव बिना बिन पांखे। और यहाँ पर संपूर्ण 14 लोकों में, पूरे संपूर्ण पृथ्वी में बिना पैर के भी और बिना पंख के, पांव बिना ना, पैर के बिना, पंख के बिना सब भ्रमण कर लेते। क्योंकि संसार के कण कण में सर्वत्र जो है ब्रह्म सत्ता व्याप्त है, उसी को स्वाप्निक चेतना शक्ति कहते हैं। और समस्त जीवों के रूप में भी वही स्वाप्निक चेतना शक्ति है। तो ये सारा दृश्य यहाँ पर हम सपने के समान परम धाम में बैठे बैठे देख रहे हैं। कुली दज्जाल अंधेर स्वरूप है। कुली जिसे कहा गया, उसी को कतेब ग्रंथों में दज्जाल कहा गया है। दोनों ही क्या, अंधेरे के स्वरूप है, अर्थात अज्ञानता के स्वरूप है, अज्ञान अंधकार के स्वरूप है। त्रिगुण को पाड़े त्रास, पूरे त्रिगुणात्मक संसार जो है इसके ऊपर ये छाए हुए हैं दोनों, कली दज्जाल। माया जो है, संपूर्ण प्राणी इसके अधीन है। माया ने सबको, माया ने सबको भुला रखा है। शरीर संसार इसी को सत्य समझते हैं। शरीर के सुख दुख, संसार के सुख दुख को ही वो सत्य समझते हैं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, यहीं पर जीना मरना ऐसा समझ लेते हैं। नश्वर जगत से परे अखंड धाम या अखंड ब्रह्म के स्वरूप का किसी को भी ज्ञान नहीं होता है। सुर शिरोमन साध संग्राम में पीछे पटक किए निराश। यहाँ पर बड़े बड़े योगी, ध्यानी, ज्ञानी, तपस्वी, साधक जितने भी हुए, भक्त जन हो गए, करी अनेको बंदगी, इश्क लिया कई जन, तिन काहू न नजीक सो इत मिलिया सबन। यहाँ पर अनेकों बड़े बड़े ज्ञानी जन, योगी जन, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो नहीं था किसी को भी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से उन्होंने तपस्या किया, ध्यान साधना किया। लेकिन कहाँ कहाँ का ध्यान किया? शरीर के ही चक्रों में ध्यान करते रहे। हृदय चक्र, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, नासिकाग्र आदि। क्योंकि शरीर के अंगों में ध्यान करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परम धाम का ध्यान करना है तो ज्ञान की आवश्यकता होगा। परमात्मा के स्वरूप का भी ध्यान करना है। सागर श्रृंगार परिक्रमा ग्रंथ की वाणी इसीलिए तो आई है, ताकि इस वाणी के सहायता से हम परम धाम का, राज्य का ध्यान कर सकें। सुर शिरोमन सात संग्राम में पीछे पटक की निराश, सारी तपस्या साधना भक्ति करके भी उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सका, अपने भी मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सका। हम कौन है, कहां से आए हैं, सबको निराश कर दिया। या वाणी के कारण कई करें तत्संग, या वाणी के कारण कई पीवे अगिन, या वाणी के कारण तिल तिल देह कटावे, कई या वाणी के कारण कई गले हैं, या वाणी के कारण कई लेवे अनसन, या वाणी के कारण कई तिल तिल दे कटावे, या वाणी के कारण कई भैरव झंपावे। क्योंकि देखिए, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भक्ति का स्वरूप बदल जाता है, लेकिन
ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो उसमें फिर साधन करे तो क्या साधन करें, समझ ही नहीं आता। कोई बोलेगा तपस्या करो, कोई बोलेगा ज्योति स्वरूप का हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का ज्योति का ध्यान करो। सभी जो है भ्रम में पड़े रहते हैं। अनुमान से युक्त बंदगी भक्ति सब कर रहे थे। राज करे सिर सबन के, मोह फांस बंध दिए दुनि को, सब अंगो बसाने। सारी दुनिया को मोह का ऐसा बंधन लगा दिया, सगी संबंधी का मोह, धन संपत्ति का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, ऐसा जो है बंधन में बांध दिया। ये तो क्योंकि देखिए सुंदर साहब जी, रजोगुण जो होता है, कहते कि रजोगुण से ही संसार चल रहा है। यदि रजोगुण ना हो तो क्या होगा, कोई कर्तव्य में प्रेरित नहीं होगा, कर्म में प्रेरित ही नहीं होगा। सगे संबंधी का मोह, धन संपत्ति का मोह ना हो, मान प्रतिष्ठा का मोह ना हो, तो कोई भी प्राणी कर्म की तरफ प्रेरित नहीं होगा। कर्म क्यों करेगा? मोह फांस बंध दिए दुनि को, मोह का बंधन दे दिया। शरीर का मोह, संसार का मोह, शरीर के सुख दुख और आत्मा का अनुभव छिप गया यहाँ पर। इससे क्या हो गया कि मोह फांस बंध दिए दुनि को, सबको उसी के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के सभी संसार में दिन रात काम में लगे हुए हैं। सुबह से शाम तक परिश्रम करते रहते हैं, अपने शरीर को थका देते हैं। रात करे सिर सबन के, चलावत जो जी जाने, सभी को अपने वशीभूत होकर के समस्त प्राणियों से कर्म करा रही है। माया की शक्ति, कली, दज्जाल, माया, ब्रह्म सत्ता, स्वाप्निक चेतना शक्ति, सब एक ही चीजें संसार, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग नाम कहा जाता है। क्योंकि माया कोई अलग से स्वतंत्र चेतना नहीं है, स्वतंत्र शक्ति नहीं है। सभी के सिर पर माया की शक्ति सभी को के सिर पर राज कर रही है। जिससे जैसा चाहती है वैसा कर्म करवाती है। वास्तविकता ये है सुंदर साथ जी, जब हम पिक्चर देखते हैं तो कहते हैं विलेन ने ऐसा कर दिया, हीरो ने विलेन को मार दिया, लोगों ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। लेकिन हम बारीकी से विचार करें तो किसी ने कुछ नहीं किया, सब डायरेक्टर ने जैसा कहा वैसा सबने कहा किया। परम धाम की दृष्टि देखिए, स्वप्न जो दृष्टि है, दृष्टा भाव जो बोलते हैं, दृष्टा भाव की स्थिति में बता रहा हूं आप। यहाँ पर न कोई राजा न कोई भिखारी, सभी बराबर हो जाते। परम धाम की दृष्टि से सभी बराबर। परम धाम की दृष्टि से इंद्रावती की आत्म, बिहारी जी की आत्म, सकुमार, सकुंडल, किसी में कोई भेद नहीं है। परम धाम की दृष्टि से सभी आत्माएं बराबर है। खेल में एक हीरो बन जाता है, एक विलेन बन जाता है। निजी जिंदगी में ना हीरो हीरो है, ना विलेन विलेन है। निजी जिंदगी में दोनों एक्टर हैं, कलाकार हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी संसार की स्थिति, यहाँ पर हम जो दृश्य देख रहे हैं इसको दृश्य भाव से देखें, और परम धाम जो साक्षात है इसको साक्षात भाव से देखें। प्रथम मूल से बुद्ध फिराए, अहमें दियो अंधेरे। सबसे पहले परम धाम से दृष्टि को हटा दिया, अपने मूल स्वरूप को भूल गए, मूल तन को भूल गए। परम धाम, राज्य, श्यामा जी, सखी, हमारा जो आत्मिक दिव्य आत्मिक परिवार है, डिवाइन फैमिली हमारा, उसको भूल गए। इस शरीर का अहमें दियो अंधेर, इस शरीर के प्रति अहम की भावना यानी कि मैं की भावना आ गई, और यही से अज्ञानता शुरू हो गया। यह विद इंद्र रच्यो त्रिलोक, इस प्रकार से 14 लोक भी कहते हैं, त्रिलोक भी कहते हैं, पृथ्वी स्वर्ग वैकुंठ भी कहते हैं। पाताल से लेकर के वैकुंठ तक, या पृथ्वी लोक में ही जो पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक जो स्थूल लोक पृथ्वी में माना जाता है, इसके पर जो सूक्ष्म लोक है वो अंतरिक्ष लोक कहा जाता है। तो इस संसार में ही सबकी बुद्धि को फेर दिया, सबकी बुद्धि संसार में ही लगा दिया। संसार शरीर को ही सत्य समझ रहे हैं, और इसी के लिए दिन रात
परिश्रम कर रहे हैं इसी के लिए, पाप पुण्य कर रहे हैं इसी के लिए, माया कार्य या भक्ति का कार्य भी सब इसी के लिए कर रहे हैं। मूल स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है तो क्या करें। उद्योग लोभ विखे रस विषया, सुंदर साथी कल मैं बता रहा था, ध्यान देंगे चुपाई पे। विषय रस, विषय कहते हैं पांच इंद्रियों के विषय को। ग्रंथों में हम देखेंगे विषय क्या आता है, जैसे कि आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, पांच इंद्रियां हैं तो पांचों के पांच विषय हैं। आंखों का विषय है रूप सौंदर्य, कानों का विषय है स्वर संगीत शब्द, जिह्वा का विषय है स्वाद, नासिका का विषय है गंध सुगंध, और त्वचा का विषय है स्पर्श। ये पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसको विष के समान कहा गया है। जहर का खाने वाला, विष के खाने वाला तो एक बार मरता है, पर इंद्रियों रूपी विषय का खाने वाला तो बार बार मरता रहता। और भी कहावत है, सांप तो जब काटता है तब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आंख ऐसी इंद्रिय वो देखने वाले को भी नहीं छोड़ती। एक तो होता है कि जहर खाने से मृत्यु हो, और एक तो होता है सिर्फ देखने से ही, ऐसा जहर है उसको देखने से ही मृत्यु प्राप्त हो जाती है। उद्योग लोभ विखी रस विखिया, सैन्यापति शैतान, ये विष के समान इंद्रियों के विषय जो है वो विष के समान कहे गए हैं, जहर के समान गए। सोई ने सोई सोते क्या करो जी, ये अगिन जहर जिमी माहे जी। विक, यहाँ पर सब कुछ विक का जिमी, विक का बिछोना विक, पंखा विक है, खाना पीना सब विक का, सब जहर के समान कहा गया है। यहाँ पर जो भी हम दिखाई दे रहे हैं सारे जहर। जहर क्यों कहा गया है? ये सब इस इंद्रियों का जितने भी सुख है सब नुकसानदायक है आत्मा के लिए, आत्मविस्मृति पैदा करने वाले हैं, शरीर के प्रति मैं की भावना प्रबल करते हैं, शरीर और संसार के प्रति अहम और मम की भावना को प्रबल करते हैं। दसों दिस आग लगाई दुनिया शुद्ध बुद्ध कोई शान। सभी हम भी देख रहे हैं आज के समय में सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में माया के विकारों की ऐसी अग्नि लगा दी गई है। इच्छाएं कामनाएं चाहनाएं दिन रात जो है भौतिकवाद में से डूब गए हैं। शुद्ध बुद्ध खोई शान, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने लाभ हानि को भी भूल गए, जरा भी बुद्धि नहीं है, समझदारी नहीं, नामो निशान नहीं है। बस जहां जो भौतिक सुख दिखाई देता है, सुखों को भोगने की प्रबल इच्छा रहती है दिन रात, स्वादिष्ट भोजन, फूड और काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि विकारों से तो सारा संसार। ब्रह्म सृष्टि भी कैसे बच सकती थी? किसी के अंदर कोई विकार, किसी के अंदर कोई ना कोई विकार होता ही है सुंदर साथ जी। कोई कहता है कि मैं विकार मुक्त हूं, तो ये स्वयं को धोखा दे रहा है या तो दुनिया को धोखा दे रहा है। संसार में कोई ना कोई विकार तो होता ही है सबके अंदर। यदि काम क्रोध भी, काम नहीं है क्रोध भी नहीं है तो अहंकार तो होगा, क्रोध भी होता ही है, काम भी होता ही है, क्योंकि शरीर और संसार जो है इसका स्वरूप ऐसा है। बाहरी स्वाद, बाहरी व्याध, स्वाद गुण, ये बीमारी जो संसार में पहले तो थी ही, जो इंद्रियों के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि विकार पहले तो थे ही, लेकिन अब बढ़ गए, बाढ़ी व्याध, ये बीमारी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अभी हम देख रहे हैं अंतिम जो है 20-25 सालों, लास्ट 20-25 ईयर्स में कितना माया का दौर बढ़ गया है। सैकड़ों टीवी चैनल, सीरियल्स, फिल्में और स्वादिष्ट भोजन, जो पैकेज्ड फूड है खाने पीने के बाजार में, इतनी सारी जो सुविधाएं, इतनी सारी भौतिकवाद की सामग्री संसार में पहले कभी क्या सुंदर सा जी विचार कीजिए। 20-25 साल पहले नहीं थे ये सब। इतने सारे स्वादिष्ट पैकेज्ड फूड हैं, तरह तरह के होटल में खाद्य सामग्री, पिज्जा बर्गर और पानी समोसा कचौड़ी, जितने स्वादिष्ट भोजन, चिप्स कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक्स और टीवी सीरियल फिल्में, इसमें ऐसे ऐसे दृश्य हैं। ये माया का जोर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज हम देख रहे हैं जगह जगह आपराधिक घटनाएं इसलिए बढ़ते जा रही हैं। जो गरीब आदमी वो तो साधारण नशा बीड़ी सिगरेट या
स्वादिष्ट भोजन तक सीमित रहता है। जो धनवान है, करोड़पति है, उसको तो क्या कि और ज्यादा बड़ा सुख चाहिए ना, ज्यादा बड़े नशीले पदार्थ चाहिए। आए दिन हम न्यूज में देखते हैं, बॉम्बे में बड़े बड़े स्टार के भी बच्चे लोग नशीले पदार्थ के साथ में पकड़े जाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा माया, और ज्यादा हीरोइन, ड्रग्स, नशीले पदार्थ, और जितना ज्यादा संसार का सुख मिल जाए कभी तृप्त नहीं होते हैं। अग्नि बढ़ते ही जाती है, बढ़ते ही जाती, शांति नहीं मिलती। लाख रुपए नहीं, करोड़, 100 करोड़ भी मिल जाए, और आप संसार का सुख पाना चाहो तो क्या खरीद सकते हैं? उससे विचार कीजिए, कुछ नहीं खरीद सकते। पैसा जो है आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर पैसे से नहीं खरीद सकते। स्वादिष्ट भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते पैसे से। नींद की दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन शांति का नींद नहीं खरीद सकते। सम्मान पैसे से प्राप्त हो सकता है, लेकिन प्यार पैसे से प्राप्त हो सकता नहीं, सच्चा प्यार नहीं प्राप्त हो सकता है। तो पैसे का लिमिटेशन है, पैसे से सब चीजें नहीं मिलती हैं। ज्ञान चाहिए, समझदारी, भक्ति भावना, समझदारी, अच्छे संस्कार, सदाचार, नीति पूर्वक जीवन व्यतीत करना, और ब्रह्म ज्ञानी प्राणनाथ जी ने जो ब्रह्मवाणी हमको प्रदान किया है, तारतम ज्ञान हमको प्रदान किया सुंदर साहब जी। लेकिन क्या करें, आता ना गीतक में 4 हथियार माया के, वही इस प्रकरण में कह रहे, एक बेईमान हो, दूसरे बाजे बजावन हाथ। इस माया का जोर इतना ज्यादा सुंदर साहब जी। एक स्वादिष्ट भोजन और टीवी फिल्में, 2 चीजों से बचना चाहना जरूरी है। स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और टीवी फिल्मों के चक्कर में मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मन की स्थिति खराब हो रही है। देखिए सुनो, गुण इंद्री मद चढ़ियो मोह अंध। माया का ऐसा नशा चढ़ रहा है, चढ़ गया, सब अंधे हो गए मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकारों में। देखा जी, आजकल घर में, आश्रम में, सब बहुत सारी जगह में ऐसी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं और बलात्कार संबंधित घटनाएं देखने को मिल रही हैं। क्योंकि आज का समय जो टीवी फिल्में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं इसके लिए। माता बहन पुत्री गौरानी कासो नहीं संबंध, कोई मतलब माता बहन पुत्री। सुंदर जी ग्रंथों में लिखा है, विद्वान पुरुष जो है, समझदार पुरुष अकेले में न माता के साथ, न बहन, न पुत्री के साथ भी अकेले में ना बैठे, क्योंकि माया का बहुत ज्यादा जोर है। विद्वान पुरुष कर देती है माया। ये माया का बहुत ज्यादा जोर संसार आज के समय में है। हम देख रहे हैं, खिन सज्जन खिन दुश्मन, दीवाना दाना प्रवीण। माया का स्वरूप है सुंदर साथ जी, इसको दृष्टा भाव से देखना है। वापस अब दृष्टा भाव में आ जाइए। दृष्टा भाव क्या है? परम धाम में हम बैठे हैं, वहां से बैठे बैठे सपने के समान देख रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी है सब दृश्य है, सब झूठा है। जैसे पिक्चर हम देखते हैं ना टीवी में, तो उसमें जो भी देख रहे हैं हमको मालूम होता है कि झूठा है। वैसे संसार में भी जो कुछ झूठा है। यहाँ पर खिन खिन सज्जन खिन दुश्मन, दीवाना दाना प्रवीण। एक ही पल में सज्जन हो जाते हैं, एक ही पल में दुश्मन हो जाते हैं। एक ही पल में वही व्यक्ति अच्छा हो जाता है, वही व्यक्ति बुरा भी हो जाता है। कुरान में लिखा हुआ है, ऐसा समय आएगा, समय एक ही व्यक्ति सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा। इतना तेजी से विचारों का परिवर्तन होगा सुंदर साथ जी। अभी हम ठीक ठाक होते हैं, अभी माया के विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। पल पल धन धनी को याद करना, संयमित जीवन जीना बहुत जरूरी है। दीवाना दाना प्रवीण, एक ही पल में दीवाना हो जाते हैं। दीवाना यानी कि कोई चिंता नहीं है, दाना यानी कि समझदार बुद्धिमान हो जाते हैं, प्रवीण यानी कि योग्य हो जाते हैं। माया की शक्ति से ही कोई समझदार हो जाता है, कोई दीवाना हो जाता है। उसको मतलब भविष्य की चिंता अपने नहीं करता है, परमात्मा के प्रति या दुनिया के प्रति दीवानगी आ जाती है। विध विध के बंद
फंद डाल के सब सुर के अधीन, अनेक प्रकार का बंधन डाल करके बड़े बड़े योगी तपस्वी भक्त जनों को भी माया ने अपने वशीभूत कर लिया। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी अपने माया से प्रभावित हैं। ना कोई चोर ना कोई साधु, पर अब दृष्टा भाव से हम देखेंगे यहाँ पर वास्तव में ना कोई चोर है ना कोई साधु है। माया के कई डिंब के धरे ध्यान, माया के विविध रूप है। जैसे फिल्म में मूवी में अनेकों कलाकार होते हैं, कोई हीरो बन जाता है, अच्छा कलाकार होता है, कोई बुरा रोल अदा करता है, विलेन बन जाता है कोई। संसार भी एक खेल है। दृष्टा भाव से देखेंगे तो सब सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी, सम्मान भी झूठा, अपमान भी झूठा, सारी चीजें यहाँ पर स्थिति दृष्टा भाव में स्थित होना। ना कोई चोर ना कोई साधु, यहाँ पर कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं है, सब दृश्य है। जो हो तो अच्छा बुरा का प्रश्न होता है ना, हे कौन? श्याम सामाजी साजी राज्य समाजी और सखियां, ये परम धाम में जिनके मूल तन है वो वास्तविक स्वरूप है। बाकी जो परम धाम में है ही नहीं, जिनके मूल तन कहीं पर भी नहीं है, तो वो फिर उसका स्वरूप ही नहीं है, मूल तन नहीं है। सपने में पैदा हो गए, सपने में खत्म हो जाएंगे। जो सपन में देखिए कई लाखों वजूद देखा है, सपने में देखते हैं तो कई लाखों लोग दिखाई देते हैं सपने में, वैसे ही ये संसार। यहाँ पर तान मान बहु सब विद्या व्याकरण बहुरंगी बहुज्ञान, यहाँ पर अनेक प्रकार का व्याकरण ज्ञान, सब संस्कृत का इतना विस्तार है, सभी विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। धर्म ग्रंथ परमात्मा के विषय में जो कुछ कहते भी हैं लेकिन कोई समझ पाता नहीं है। वेद कथे वे शास्त्र सबे मुख जुगे लिए सब्जित, वेद कथे वे शास्त्रों और जितने भी धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान या धर्म ज्ञान का उपदेश करने वाले लोग हैं, सबको माया ने जीत लिया है, सबको माया ने अपने वशीभूत कर रखा है। अर्थात धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी कहते भी हैं लेकिन वास्तव में ब्रह्म ज्ञान किसी को है ही नहीं, वो माया का ही ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। हम ब्रह्मास्मि, में भी ब्रह्म हो तुम भी ब्रह्म हो, अनल हक अनल, अर्थात हम ब्रह्मास्मि अनल हक का भी वही मतलब होता है कि मैं ही ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, कण कण में खुदा का नूर समाया है, कण कण में परमात्मा संसार में व्याप्त है, मैं भी परमात्मा तुम भी परमात्मा। ये जो सबको जो है धर्म के नाम पर भी माया ही चल रहा है, सभी माया के वशीभूत हैं, अज्ञानता के वशीभूत हैं। नश्वर जगत से परे, निराकार से परे किसी को भी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। मंत्र धात करामात में कई लोग तंत्र मंत्र चमत्कार में पड़े रहते हैं, कई पाक उत्तम फलित, कई जो है ऐसे भी भक्तजन होते हैं जिनका हृदय बहुत निर्मल होता है, और कई जो है बहुत ही ज्यादा पापी भी होते हैं। संसार में विभिन्न रूप यहाँ पर दिखाई देते हैं। 14 लोक आज्ञाकारी सिर सबन के हुक्म, 14 लोक जो है माया के वशीभूत हैं, माया के आज्ञा के अंतर्गत हैं, माया जिससे जैसा चाहती वैसा कार्य कराती। 14 लोक आज्ञाकारी, 14 लोक जो है माया के आज्ञाकारी, मतलब ब्रह्म सत्ता से ही सारा संसार नियंत्रित हो रहा है, उसी को माया कहा गया है, उसी को ही कलियुग कली या दज्जाल या माया कहते हैं। तो सभी इसके वशीभूत अधीन है। तो माया कोई अलग से शक्ति नहीं है, माया जो है ब्रह्म की ही इच्छा शक्ति है। माया सुमंगला शक्ति अक्षर के हृदय में है, वही सुमंगला शक्ति स्वप्न में आती है तो वो स्वाप्निक चेतना शक्ति हो जाती है, वही माया उसी को कह देते हैं। सिर सबन के हुक्म, सभी माया के हुक्म के अधीन, ब्रह्म सत्ता के अधीन है। इसके राज्य के दिल में लिए अनुसार ही तो सारा कुछ हो रहा है ना, अपने आप कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, एक पत्ता भी परमात्मा के हुक्म के बिना हिल सकता नहीं है। ये ज्ञान की दृष्टि है, दृष्टा भाव। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर जो दृष्टा भाव की स्थिति प्राप्त होती है, वो दृष्टा भाव की स्थिति ऐसा कहती है। लेकिन शुरू से ही हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सकते मम्मी, ये हम बाद में समझेंगे कि, लेकिन शुरुआत में हम, क्योंकि मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए हम यदि बोले कि हुक्म से सब हो रहा है तो हम क्या करें, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है,
तो फिर कुछ भी मत करो, खाना भी मत बनाओ, पैसा भी मत कमाओ, सब हुक्म से हो रहा तो अपने आप होगा ना। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से कर्म सबको करना पड़ता है, उत्तम कर्म का प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हुक्म क्या है ये होने के बाद पता चलता है, पहले से पता नहीं होता है। इसलिए हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन, इसलिए कहा गया है। यह छल ने ऐसे उलझाए आप भूली शुद्ध घर कसम, माया ने ऐसा भुला दिया हम अपने निज स्वरूप को, निज घर को भूल गए, शरीर संसार को सत्य समझने लगे। तो केती विद कहूं कलयुग की अलखी अप्रमाण, माया के विषय में कितना वर्णन करें, बिल्कुल ये अवर्णनीय है और इसको कोई उदाहरण भी नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है जिससे इसका समझाया जा सके। वर्णा वर्ण कर मैंने वापिया कहूं ना किसी की पहचान। अनेकों वर्ण जाति धर्म संप्रदाय बना करके ऐसी माया सबको बिठा दिया है माया ने, किसी को भी अपने आत्मा की पहचान नहीं है, अपनी चेतना की पहचान नहीं है। कहाँ से हमारी चेतना आई है, क्योंकि जो शुद्ध चेतना है उसको भी ग्रंथों में आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा न तो आत्मा जो है जाति धर्म संप्रदाय सबसे परे होती है। आत्मा जो है वो आत्मा कोई हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी आत्मा नहीं होती है। बुद्ध जी धनी हुक्मा है फरिश्ता अशराफिल, कुरान में जिसको अशराफिल फरिश्ता कहा गया है। जागृत बुद्धि वो भी धनी के हुक्म के अधीन है। अभी जो है जागृत बुद्धि पहला सूर के अंतर्गत ब्रह्मात्माओं को जागृत बुद्धि प्राप्त हो रही है, लास्ट में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होगी जब दूसरा सुर फूका जाएगा। तीन कान दिए सुनने आज्ञा को, कुरान के जाहिरी वर्णन के अनुसार असराफिल फरिश्ता है, हाथ में रणसिंघा लेकर के रेडी पोजीशन में खड़ा है, पीठ कुबड़ी करके, जैसे ही परमात्मा खुदा का हुक्म होगा, परमात्मा का आदेश होगा, वैसे ही सुर फूक देगा, वैसे ही संसार का प्रलय हो जाएगा और सभी अखंड मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो वास्तव में क्या है जागृत बुद्धि, जैसे ही राज्य का हुक्म होगा सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, सभी एक परमात्मा की पहचान करेंगे। तो वो भी हुक्म देखिए, माया जो भुला रही है वो भी राज्य के हुक्म से हो रहा है, और जगाएगी वो भी राज्य के हुक्म से। तो जब भुलाती है तो उसको माया कह देते हैं, जगाते हैं तो हुक्म कह देते हैं। ब्रह्म सत्ता, स्वाप्निक चेतना शक्ति, माया, लीला के अनुसार अलग अलग नाम रख दिया गया। एक ही चेतना शक्ति है, वही भुलाती है वही जगाती है, उसी को हुक्म कह देते हैं, उसी को ही माया भी कह देते हैं। तो राज्य के हुक्म के अनुसार ये माया अभी पूर्ण शक्ति से सबको भटका रही है, काम क्रोध लोभ आदि विकारों को बढ़ा रखा है, परमात्मा की किसी को पहचान नहीं है, सभी भौतिकवाद में डूबे हुए हैं। लेकिन वही माया अर्थात वही चेतना शक्ति लास्ट में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्रदान करेगी और सभी जागृत होंगे। पहुंची पुकार सुनी धनी श्रवणों, कही कुली की सब गम। अब ये यहाँ माया की स्थिति राज्य भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, माया में कैसी ब्रह्मात्माओं की स्थिति हो गई है। राज्य तो सब कर रहे हैं, तो राज्य तो देख भी रहे हैं और सब करने वाले भी राज्य ही हैं। कल्पे जुत जान ब्रह्म सृष्टि के, ब्रह्म आत्माएं भी जो हैं इस माया में आकर के दुखी हो रही हैं, तड़प रही हैं, अपने निज स्वरूप को भूल गई हैं। वालो विरह रस भिनो रंग विरह में रमान, तो राम तेरो राव्यो हारे वाला रल झलावी और राम तेरो रावे जुजुए पर, तो पाड़िया रे पुकार रण मकदा में रोई कहे कामनी, धनी बिना धिक धिकारे आकार। आत्माएं भी दुखी हो रही हैं माया से प्रभावित होकर के। ये सब कुछ राज्य देख रहे हैं, उनको सब पता हो गया है। कल पे जुथ जान ब्रह्म सृष्टि के मिले नूर, ब्रह्मात्माएं माया में दुखी हो रही हैं, इसलिए अब राज्य महाराज अपने हुक्म से नूर बुद्धि जागृत बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, और जो उसकी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, परम धाम का पूरा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ताकि ब्रह्मात्माओं का दुख दूर हो सके। उड़ाए अंधेर किया मिलावा प्रकाश की सबंग, अज्ञानता का अंधकार सबके
हृदय से परमात्माओं के हृदय से दूर कर दिया, सबको जागृत करके सभी आत्माओं को एकत्रित कर रहे हैं, प्रकाश किए उस संबंध सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दिया है, परम धाम का पूर्ण ज्ञान आ गया। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा 25 पक्ष शोभा स्वरूप लीलाओं का पूर्ण ज्ञान आ चुका है, सभी के हृदय में पूर्ण ज्ञान का प्रकाश हो गया। माया के स्वरूप की भी पहचान हो गई, परम धाम की भी पहचान हो गई। कार्यो मोह अहंकार मूल थे, शरीर और संसार के प्रति मोह अहंकार अज्ञानता का नाश कर दिया। शरीर के प्रति मैं का भाव, संसार के प्रति मेरा का भाव, यही तो मोह है। संसार सुखप्रद लगता है, संसार सत्य प्रतीत होता है, यही तो मोह है। ये अज्ञानता जो माया के विकार हैं, अज्ञान जनित मोह जनित, तो सभी को भ्रमित करने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, सभी से युद्ध कर रहे थे परमात्माओं से। और इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सबको निज घर की पहचान करा दिया, अपनी शक्ति प्रदान करके सत्य मार्ग में चलने के लिए प्रेरित किया, सत्य मार्ग की तरफ अग्रसर किया। सुंदर सात ब्रह्मात्माएं परम धाम के चिंतन में, ध्यान में, शोभा स्वरूप लीलाओं में, वाणी मंथन चितवनी ध्यान में डूबने लगे हैं। यही भी राज जी का हुक्म है। उद्यो अखंड सुर निज वतनी, भाई जोत कोटान कोट परम धाम के अखंड ब्रह्म ज्ञान का सूर्य उदय हो गया। परम धाम का प्रेम आनंद में शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान दुनिया में प्रकट हो गया। इसी को कहा गया मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन हुई और खुल गया दरवाजा धाम। अतः परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से। अब इसी में सभी आत्माओं कह रहे हैं कि इस परम धाम के अखंड आनंद में, प्रेम में डूब जाओ। भाई जोत कोटान कोट, करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो गया है। कहे महामत रात टली सबन को, अज्ञानता रूपी रात्रि समाप्त हो चुकी है, सबके हृदय से अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो चुका है। आए सब धनी की ओट, सभी धाम धनी की मेहर की छांव तले आ गए हैं, धाम धनी के प्रेम की छांव तले आ गए हैं। और सारा दुख दूर हो गया, दुख सब सपनों भयो, अखंड सुख भोर भयो। सुंदर शाह जी अब परम धाम की दृष्टि से चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, परम धाम मेरा घर कैसा है, वहां पर कैसे प्रीतम राज जी श्यामा जी का स्वरूप है, मेरा कैसा स्वरूप, वहां पर कैसे प्रेम और आनंद होती है, वो सारा याद करें, चिंतन ध्यान करें। ये परिक्रमा की वाणी, सागर श्रृंगार की वाणी हमारे से माया का प्रभाव समाप्त करने के लिए आई है। देखो झूठी फेर फेर मारे, सत सुख बिना कौन उबारे। माया तो पुनः पुनः दुखी करती है, पुनः पुनः आकर्षित करती है, पुनः पुनः सुख का लालच देती है। सत सुख बिना कोई ना उबारे। परम धाम के अखंड सुखों के बिना माया के दुखों से कोई नहीं बचा सकता। ये परिक्रमा सागर की वाणी, श्रृंगार की वाणी माया के दुखों से बचाने के लिए, माया का भ्रम दूर करने के लिए, माया का प्रभाव समाप्त करने के लिए आई है। इसी से हृदय में कोटान कोट सूर्य का प्रकाश हो रहा है सभी ब्रह्मात्माओं के हृदय में। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उद्यो अखंड सुर निज वतनी, उदयो अखंड सुर निज वतनी, भई जोत कोटान कोट, भई जोत कोटान कोट। कहे महामत रात टली सबन को, कहे महामत रात टली सबन को। आय सब धनी की ओट, आए सब धनी की ओट, आए सब धनी की ओट। बोलो श्री प्राणनाथ